जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, तेरी राहों में कब से खड़ी है। कितनी सदियां बुलाती है जिसको, पूछा है सिर्फ तुझको। कितने टुकड़ों में बटकर पड़ी है, फिर भी कदमों पे खड़ी है। और कैसी दुख की घड़ी है। आज सेमीफाइनल है मेरा। किसी काम धंधे लग जा। अगर इसी तरह डब्बू खेलता रहेगा ना तो सारी जिंदगी गलियों में डब्बू बन के गुजर जाएगी तेरी। नहीं, मुझे सब पता है कि अम्मा पैसे कहाँ रखती है, सिक्के किस क्लास में है, और इसके अलावा 5-5 हजार के 2 प्राइस बॉन्ड भी हैं, और मुझे अच्छे से पता है कि किस अलमारी के ऊपर पड़े हैं। एक घंटा हो गया हेमंत को सोए हुए, अब आ रहा है तू। क्या अभी ना निकाह ना कोर्ट मैरिज और बीवियों की तरह बैंड बजानी शुरू कर दी तूने मेरी। बाद में क्या करेगी? कुछ अंदाजा भी है तुझे कितना परेशान हो रही थी मैं, कैसे दिल डूबा जा रहा था मेरा, ऐसे से ख्याल आ रहे थे मेरे दिल में। मैं तो समझी थी कि बस तेरा इरादा ही बदल गया, अब नहीं आएगा तू। 1 घंटे में बदल गया मैं? हाँ, इतना सा एतबार करती है तू मुझ पर? एतबार है तुझ पे। एतबार ना होता ना तो इतना रात गए घर का दरवाजा खोल के तेरे साथ यूं निकलने का प्रोग्राम ना बना रही होती। एक बात कान खोल के सुन ले तू मेरी, मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मेरी बात कान खोल के सुन तू। अगर मुझे धोखा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूं मैं तुझे। जानता है ना मेरे भाई को? मैं तो डर गया। बहुत अच्छी तरह से जान दो तेरे भाई, एक बेकार आदमी है, सिवाय डब्बू खेलने का और कोई काम नहीं है। आज तक एक टूर्नामेंट नहीं जीता उसने। एक बात जानती? क्या? मैं तुझे यहां से कितनी बड़ी और कितनी प्यारी जिंदगी देने वाला हूं। अच्छा बता ना, करना क्या है? जो तू करे। सही तरह बताना क्या करना है। सारे इंतजाम कर लिए मैंने। अच्छा फिर चलना कब है? कल रात में। कल रात? हाँ, कल रात को। सारे इंतजाम कर लिए हैं मैंने, वकील से बात कर ली है, उसको 25,000 रुपया फीस भी दे दी है मैंने। बस अब कल सारा दिन मैं अब्बा की दुकान पर बैठूंगा, सारे दिन की सेल इकट्ठी करूंगा और रात को हम अपनी नई जिंदगी के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। सेवर रख लिया ना तूने? अभी तो संदूक में पड़े हैं, लेकिन निकलते हुए मैं रख लूंगी बैग में। तूने मुझे बताया था कि प्राइस बॉन्ड भी हैं, वो रख लिए? अरे वो भी रख लूंगी। और तेरे को सही तरह से बताना। अच्छा, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि कल हम यहाँ से कैसे निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे और कहाँ निकाह करेंगे। इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं किसी और के साथ ना भाग जाना। तो
एमन, मुझसे नाराज हो बेटा? मैं क्यों नाराज होंगी अब्बा आपसे? वो उसी वजह से। पता नहीं अब्बा, मुझे इस तरह आपको उस लड़की के साथ देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देखो एमन, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं इस मामले पे बात ही न करता उससे। लेकिन तुम तो जानती हो कि तुम मेरी चहेती बेटी हो, लाडली, मुझे बहुत अजीज हो तुम। तुम्हारी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मा को बता दिया आपने? नहीं, खामखा तूफान खड़ा कर देगी, बदतमीजी करेगी, मेरी जिंदगी अजाब बना देगी, इसलिए नहीं बताया उसे। अब तुम ही बताओ, मैं और क्या करता? उसने कभी मुझे जिंदगी में वक्त दिया ही नहीं। अगर मैंने प्यार से बात करने की कोशिश भी की है तो वो काट खाने को दौड़ती है। फुअड़ औरत है वो। ना उसने सारी जिंदगी बच्चों के लिए वक्त निकाला, ना मेरे लिए। जब भी मैं घर में होता था, मुझे ज्यादा अहमियत वो टीवी ड्रामों को देती रही। क्या करता मैं? देखो बेटा, तुम अभी बच्ची हो, इस बात को समझ नहीं सकोगी। बस इतना समझ लो कि तुम्हारा बाप बुरा आदमी नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, और ना ही वो लड़की आवारा है जिसे तुमने मेरे साथ देखा। मैंने उससे निकाह किया है, बीवी है वो मेरी। अब्बा, आपने निकाह कर लिया उस लड़की के साथ? हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए बताने आया हूं ताकि तुम अपने बाप के बारे में कुछ गलत मत सोचो। तुम्हारे बाप ने गुनाह नहीं किया, निकाह किया। बस दर्द ही दर्द जगे हैं, जख्मों के फूल खिले हैं, खिल गए हैं।
आप ही आप मुझसे वादा करें, आप वादा करें कि आप ये बात कभी अम्मा से नहीं कहेंगी। अरे मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम बताओ तो सही। आप ही दरअसल मैंने अब्बा को एक लड़की के साथ बाजार में देखा। क्या तुमने अब्बा को देखा बाजार में, वो भी लड़की के साथ? अरे क्या कर रहे थे वहां पर? वो वहां उसके साथ आए हुए थे और आज अब्बा ने मुझे बताया कि अरे क्या बताया अमन, कुछ बोलो भी तो सही। मुझे बहुत डर लग रहा है आप ही, मुझे लग रहा है कि इस घर में कुछ होने वाला है। अरे कुछ नहीं होता, तुम पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? अब्बा ने क्या कहा तुम्हें? अब्बा ने मुझे बताया कि अब्बा ने उस लड़की के साथ निकाह किया हुआ है। हाय मेरे अल्लाह। देखना बाहर कौन है। आप कौन? कौन है रेहाना जान? सुल्ताना, तुम यहां क्यों आई हो? तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये तूने मेरे अरे क्या कर रही हो? पागल बंद करो सुल्ताना। क्या हो गया तुम्हें? यास्र को। अरे क्या कहा मेरे यास्र को? तुझे तो मैं पहले पकड़ू चुड़ैल, तुझे शर्म नहीं आती? आपकी उम्र के आदमी के साथ इश्क लड़ाती है? छोड़ से। ये क्या बेहूदगी है? अरे बेहूदगी ये नहीं, बेहूदगी ये है जो तू कर रहा है। तो मैं पूछूं जरा, ये बेशरम ये क्या कर? सुल्ताना, दबाओ ना यहाँ से। अरे मर्द वो नहीं होता जो चुप के निकाह करे, मर्द वो होता है जो चौराहे में खड़े होकर एक औरत का बाजू पकड़े दूसरी को तलाक दे। आज देखती हूँ तेरी मर्दानगी में तू किसको तलाक देता है। तो ठीक, तो फिर सुन, मैं तुझे तलाक देता हूं। जिसकी आंखों में सावन झड़ी है, जिसकी आंखों में सावन झड़ी है। एमन, एमन, नैना, ओ नैना, अम्मा, अरे किधर हो यार? कहां मर गए हो सारे के सारे? क्या हुआ? अरे ये सब कुछ शाम क्यों सूंघा हुआ है? अरे परेशान क्यों हो तुम लोग? भाई भाई वो अब्बा। क्या कर दिया अब्बा ने? क्या हो गया अब्बा को? अम्मा से लड़ाई की होगी, मारा है अम्मा को? अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी है। दिमाग तो ठीक है तेरा? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप ही। अब्बा आए थे, बहुत झगड़ा भी हुआ,
और फिर खड़े खड़े अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी। अब्बा का भी दिमाग खराब हो गया। देख, क्या जरूरत थी अम्मा को तलाक देने की इस उम्र में? कहाँ गया वो? गए होंगे वो दूसरी वाली के घर। अरे अम्मा तू परेशान ना हो, अब्बा की तो आदत है, जो मुंह में आता है बोल देता है। अरे ऐसे नहीं होती तलाक वलाक, अभी इश्क का भूत सर से उतरेगा तो आ जाएगा वापस। एमन बस तुम खाना लगा दे मेरे लिए, बहुत जोर की भूख लगी है। आज बड़ा अहम मैच था डब्बू का, हार गया मैं। सुन राहिल, तू आज से अंदर सोया कर। सारी रात कोहरा पड़ता है, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। हेलो। हाँ सब ठीक है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है। तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या गड़बड़ हो गई है? गड़बड़? कैसी गड़बड़? तूने ज्वेलरी और प्राइजमनी वगैरह तो रख लिए थे ना, अब तो फिर क्या है? सब कुछ रख लिया था मैंने। तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या मसला हो गया है? अरे यार बताओ ना, क्या मसला है? अब्बा ने अम्मा को तलाक दे दी है। क्या? आए थे अब्बा आज, बहुत झगड़ा हुआ दोनों के बीच में। अम्मा तो बहुत ही रो रही थी, बहुत चीखी अब्बा पे। अब्बा तो खड़े खड़े तलाक ही सुना के चले गए। ओहो, बहुत बुरा हुआ वैसे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है जवाब। अम्मा तो बहुत ही परेशान है, रो रो के हलकान हो गई। अब्बा को भी पता नहीं इस उम्र में क्या हो गया। मैं तो पहले दिन से ही तेरे अब्बा के बारे में जानता था। अब यकीन आ गया कितना सच्चा हूं मैं। अच्छा अच्छा, अब शुरू मत हो जाना। ये तो बताओ जवाब, होगा क्या? क्या मतलब क्या हो? अरे यही कि मैं निकलूंगी कैसे? पागल हो गई हो तुम? निकलना तो हर सूरत में होगा। और फिर तुम्हारे अम्मा अब्बा की तलाक का हमारी शादी से क्या ताल्लुक? घर में इतनी परेशानी है, अम्मा इतना रो रही हैं। मैंने अम्मा को पहले कभी इतना रोते हुए नहीं देखा। नैना, समझने की कोशिश करो भाई। मैंने इतने इंतजामात जो किए हुए हैं, वो अगर आज नहीं निकले ना तो समझ लो कि फिर सारी जिंदगी रह जाएंगे। नहीं हो सकेगा ये। मगर जवाब, नैना समझने की कोशिश करो यार, ये उनकी जिंदगी है। वो एक दूसरे के साथ दें या तलाक दें, क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी हमने तो निकल जाना था। अब जरा सोचो, अगर ये हमारे निकलने के बाद होती तो फिर क्या कर लेती तुम? हाँ कहते तो तुम ठीक हो जवाब, मगर नैना अगर मगर कुछ नहीं, बस अब हमें अपनी जिंदगी के बारे में देखना है और सोचना है। तुम्हारे अम्मा अब्बा की तलाक के बाद तुम्हारी जिंदगी अब ज्यादा मुश्किल होने वाली है। समझने की कोशिश करो। हाँ ये तो है। अभी एमन और अम्मा भी यही बातें कर रहे थे कि अब्बा के जाने के बाद घर का निजाम कैसे चलेगा। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। तेरे अम्मा अब्बा की तलाक के बाद अब उस घर में तेरी जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। सिर्फ मैं तुझे खुश रख सकता हूँ सारी जिंदगी के लिए। निकल चल मेरे साथ। चल ठीक है जवाब, अभी तो शायद एमन भी जाग रही है, अम्मा भी नहीं सोई। सब सो जाए तो फिर मैं तुझे मैसेज करूंगी। ठीक है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ओके। खुदा हाफिज़। आन बहुत जल्दी जाती है, प्यारी है ना? किचन में जाएंगे क्या पक रहा है? पर अम्मी, जब मैं दादी जान को कुछ बताऊंगी ही नहीं तो उन्हें हमारे घर की बातें कैसे पता चलेंगी? अम्मा आपकी तबीयत तो ठीक है? सर दर्द ठीक हुआ? इसलिए तो वो आ रही है। उन्हें ये सब हाँ, सर दर्द तो कम हो गया, लेकिन जो दुख तेरे बाप ने दिया है वो जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। अम्मा आप कहें तो मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, जरूरत नहीं है, बस तू जा, मुझे अकेला छोड़ दे।
दोष लगाए कि जरीन तो इतनी झूठी है। तो ठीक है, फिर मैं दादी जान को जाते हुए टीवी की आवाज जरा कम कर दे। लगा रहे तो अकेलेपन का एहसास जरा कम होता है। असगर अली तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अच्छा नहीं किया। एमन, नींद नहीं आ रही है? नहीं आप भी। मैंने अम्मा को भी नींद की गोली दी है, तुम भी ले लो। नींद आ जाएगी, वरना इतनी परेशानी में भला नींद कैसे आएगी? कोशिश कर रही हूँ, आ जाएगी नींद, हालात कैसे भी हो, नींद तो आ ही जाती है। हाँ, आप भी। ये क्या हुआ हमारे साथ, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही। समझ तो मुझे भी नहीं आ रही है। अम्मा को देखा है, रो रो के कितना बुरा हाल कर लिया है ना उन्होंने। हाय अल्लाह। कितने वर्षों का साथ था, अब्बा ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक तो दूसरी शादी कर ली और ऊपर से खड़े खड़े अम्मा को तलाक दे दी हमारे सामने। मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं आ रहा। हाँ, की तो अब्बा ने ज्यादती है, लेकिन अब्बा ऐसा कभी ना करते। अम्मा ने भी तो चीख चीख के उन्हें गुस्सा दिलाया, वरना ऐसा कभी भी ना होता। अब्बा ने हमारे बारे में भी नहीं सोचा। हाँ, सही कह रही। सच कहते हैं, जब शादीशुदा मर्द दूसरी औरत के चक्कर में पड़ता है तो अपने बीवी, बच्चों, खानदान, यहां तक के तख्तो ताज को भी ठोकर मार देता है। अरे ये रुकैया भी ना फ्री का एसएमएस पैकेज कराया हुआ है इसने, सारी रात एसएमएस करती रहती है। तुम बैठो, मैं पानी भी कराती हूँ। अरे हाँ हाँ, पता है कि सुबह होने से पहले निकलना है। अम्मा और भाई तो सो गए, लेकिन एमन भी तो सोए ना। ठीक है, करती हूँ कुछ। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। क्या हो गया मेरे साथ? अम्मा पानी पी लो। अम्मा अरे ना कर, हलक से पानी कैसे उतरेगा मेरे? अम्मा पी लो। छोड़ दो मत रो अम्मा, अम्मा पानी पी लो। अम्मा थोड़ा सा तो पी ले। अरे मैं तो दंग रह गई, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया। मैं तो सोच नहीं सकती थी कि ये असगर अली है, ये भी ऐसे कर सकता है। अरे तुम्हारे बाप में हजारों ऐप थे, लेकिन मैं कहती थी कोई बात नहीं, रात को घर तो आ जाता है ना। अरे मुझे क्या खबर थी कि ये चुप चुप के क्या गुल खिला रहा है। अम्मा मत रोए, अम्मा प्लीज चुप कर जाए। हाय असगर अली, तूने ऐसा खंजर घोपा है सीने में, ये जख्म नहीं भरने वाला।
पर मैंने भी खूब की उसके साथ। लेकिन जुल्म यह है कि उसने उस खबीज के सामने मेरे मुंह में थप्पड़ दे मारा, उसके सामने। और मैं कुछ भी नहीं बोल सकी। सारी जिंदगी मैंने इसके लिए गुजार दी, बच्चों को पाला, हथेली पे जो ला के रखा उसमें गुजारा किया, एक लफ्ज नहीं बोली कभी। उसका ये सिला मिला कि सौतन के सामने थप्पड़ दे मारा मेरे मुंह पर। अम्मा, तुझे पता है एमन को ये बात पहले से ही मालूम थी। क्या कहा? नहीं अम्मा, अम्मा वो असल में बोल बोल, क्या पता था तुझे? बता, क्या पता था कि बाप ने दूसरी औरत रखी हुई है? बता मुझे। हाँ 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 अम्मा, अम्मा आज ही अब्बा ने मुझे बताया था। अम्मा, इसने देखा भी था उसे अब्बा के साथ, मिली भी थी ये उसे। बेशरम, अरे तू माँ की नहीं निकली, बाप की निकली तू। बाप की चहेती निकली, बेटियां तो माँ की होती है। अरे मैंने क्या बुरा किया तुम लोगों के साथ? बताओ मुझे, क्या बुरा किया? रातों को जागी अपने मुंह का निवाला तुम लोगों को खिलाया, दूध पिलाया, पेट काटा अपना। अम्मा मत मारी से अम्मा, छोड़ दे इसे। क्या करोगे तुम लोग मेरे साथ? नहीं अम्मा, अरे मेरी दुश्मन मेरी बेटी निकली है। नहीं इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, तूने अच्छा नहीं किया। अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गई। फोन क्यों नहीं उठा रही है मेरा? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मैं भला अम्मा को कैसे धोखा दे सकती हूँ? अम्मा ने ऐसा सोचा भी कैसे मेरे बारे में? अम्मा से अजीज कौन हो सकता है मुझे इस दुनिया में? है ना, तो ये मेरी कसम है, फोन उठा। आप तो जानती हैं आप ही, मैं आपसे यही डिस्कस कर रही थी कि अम्मा को ये बात कैसे बताएं। मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती। बिल्कुल ठीक कह रही है तू। लेकिन ये जो रुकैया है ना, इसको भी चैन नहीं है। तू बैठ, मैं इसकी बात सुन के आती। अम्मा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है मेरा। मैं तो आपको परेशान नहीं देखना चाहती थी। तो अब क्या होगा? नैना, मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं, पैसे खर्च हो गए हैं यार। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। अम्मा की तो हालत ही खैर हुई जा रही है। रो रो के इतना बुरा हाल किया हुआ है उन्होंने। एक तो अब्बा की दूसरी शादी का भी उन्हें अभी पता चलना था। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि इस उम्र में तेरे अब्बा को क्या सूझी। पता नहीं, मुझे क्या पता। अब्बा तो कभी भी ऐसे नहीं लगते थे। वैसे आपस की बात, मुझे हमेशा से तेरे अब्बा पर शक था। मैंने कहा इसलिए नहीं कि तुझे बुरा लगेगा। अच्छा, अब मेरे अब्बा के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे यार, मैं कब कुछ कह रहा हूँ? मुझे साफ साफ ये बता कि हमारे प्रोग्राम में तब्दीली तो नहीं है ना? पता नहीं जवाद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे निकलूंगी। अरे यार, वैसे ही जैसे पहले निकलना था। और फिर तेरे अब्बा का हमारी कोर्ट मैरिज से क्या लेना देना? उन्होंने कौन सा शरीक होना था? हाँ, कहते तो तुम ठीक ही हो। तो बस फिर ठीक है, जो प्रोग्राम था उसी के मुताबिक आऊंगा, बस तुम तैयार रहना। हाँ ठीक है, तैयार ही होंगी। और हाँ, ख्याल से ज्वेलरी और प्राइस बॉन्ड वगैरह रखना ना भूलना। भाई आगे पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, नई जिंदगी शुरू होने वाली है हमारी, समझ रही है ना तू? हाँ पता है मुझे। चलो अब फोन रखती हूँ मैं। रात में होती है फिर मुलाकात। खुदा हाफिज जानू, खुदा हाफिज। अच्छा सा गिफ्ट, बड़ा सा बुके और खूबसूरत सी रिंग। आपको पता है ना कि मुझे रिंग्स पहनना। उसका अली, तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ।
यही सिला देना था मेरी उम्र भर की खिदमत का, मोहब्बत का, वफा का। सौकन डाल देनी थी मेरे ऊपर। क्या कसूर था मेरा? मैंने किया क्या? अच्छा नहीं किया। होती ना कोई शकीला जैसी तो दूध में जहर मिला के दे देती। कि मैं ही मासूम हूँ, कुछ भी नहीं किया, बस सह गई मैं। अम्मा चली जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से, मैं कह रही हूँ। तूने जो करना था कर लिया ना। अरे बाप ने जो गुल खिलाया तुझे सारा पता था, पर तूने मुझसे छुपाया, माँ से छुपाया तूने। अम्मा मेरी बात तो सुने अम्मा। मैं अरे हट, क्या रह गया अब कहने सुनने को? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। मगर तेरा भी क्या कसूर? तूने कोई बाप का निकाह थोड़ी पढ़वाया। हाँ लेकिन तूने छुपाया है मुझसे, तूने मुझसे छुपाया ही, तूने अच्छा नहीं किया। माँ से छुपाया तूने। अम्मा मैं जा यहाँ से, जा यहाँ से। तो घड़ी चैन से रहने दे मुझे, अपनी आग में जलने दे। जा, चली जा। दरवाजा बंद करती जाइयो, रोशनी आती है तो टीवी नहीं दिखता। जा। ये क्या हुआ? अरे ये तो ऐसे ही करती है हमेशा। असगर अली, तूने मेरे साथ क्या किया? मेरे तो दिल से बात ही नहीं जा रही। अरे इतना जुल्म मेरे साथ। सब रेडी है ना? हाँ, सब रेडी है। गुड। मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू निकल जा यहाँ से, चला जा, मुझे नहीं कुछ सुनना। जा उसी के पास जिससे चुप चुप के शादी की है तूने। ये तो अम्मा की आवाज है। निकल जा, इस घर में कोई जगह नहीं तेरी। देख सुल्ताना, पागल ना बन। कम से कम 1 घंटा पहले बताना। मैंने उससे शादी की है, वो मेरी बीवी है, निकाह किया है मैंने उससे। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, जुर्म नहीं किया, गुनाह नहीं किया। अरे सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह तो ये है कि तूने अपनी बेटियों की उम्र की लड़की से शादी की है। अरे मैं घर में बच्चे पालती रही, मैं घर को संभालती रही। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू मेरे साथ ये करेगा। तुझे शर्म नहीं आई, तुझे हया नहीं आई अपना मुंह काला करते हुए? बस बंद कर अपनी जुबान। मैं यहाँ आया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो तेरे मुंह में है तू कहती रहे और मैं खड़ा सुनता रहूं। बस कर दे अब्बा। अम्मा आप चले मेरे साथ अंदर। तू यहाँ से,
तू भी धोखेबाज है, दगाबाज है, बाप की तरह है तू भी। अम्मा देख सुल्तान, जो होना था सो हो गया। बच्चियां हैं, घर है, आखिर एक साथ जिंदगी तो गुजारनी है हमने। हाँ गुजारनी है जिंदगी, गुजारनी है जिंदगी, लेकिन मेरी मर्जी से। अब मेरी मर्जी से जिंदगी गुजरेगी, मेरी शर्तों पे। तूने इस घर में आना है, मेरे बच्चों से मिलना है, इस घर में बैठना है, तो तुझे उस औरत को तलाक देनी होगी। अभी अभी इसी वक्त तलाक देनी होगी। चल मेरे साथ, चल, उसे चल के मेरे सामने तलाक दे। नहीं, मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। देखा तूने ये क्या कह रहा है? अरे कहता है उसे तलाक नहीं दूंगा। मैं 3 बच्चों की माँ, मेरे सामने कह रहा है उसे तलाक नहीं दूंगा मैं। ठीक है, ना दे तलाक तू उसे रख। तू मुझे तलाक दे, मुझे दे तलाक। क्या कह रही हो तुम? मैं नहीं रह सकती सौतन के साथ, कह दिया मैंने, मैं नहीं रह सकती। अरे सुल्ताना क्या कह रही है तू? समझाओ अपनी माँ को। मैं सौतन के साथ नहीं रह सकती। देख सुल्तान, तू गलत सोच रही है। अगर मैंने तुझे तलाक दे दी तो सारी उम्र का पछतावा रहेगा तुझे। अरे जा, पछताएगी। देखा जाएगा, वक्त बताएगा कि मैं पछताती हूँ या तू पछताता है। अरे मर्द वो नहीं होता जो चुप के निकाह करे, मर्द वो होता है जो चौराहे पे खड़े होकर एक औरत का बाजू पकड़े और दूसरी को तलाक दे। आज देखती हूँ तेरी मर्दानगी में, तू किसको तलाक देता है। तो ठीक, तो फिर सुन, मैं तुझे तलाक देता हूँ। अब्बा हट जा क्या बेटा। कर रहे हो ये अब्बा? बेटा तुम्हारी माँ यही चाहती है तो मैं इसे। नहीं अब्बा, आपने एक दफा कह दिया, खुदा के लिए दोबारा मत कहिएगा अब्बा। तो हट जाए माँ, ये मेरी मर्दानगी देखना चाहती है ना, तो मैं इसे अभी खड़े आपको मेरी कसम, आपको मेरी कसम अब्बा, एक भी लफ्ज मुंह से मत निकालिएगा खुदा के लिए अब्बा। तलाक दे गया मुझे तलाक दे गया। 3 बच्चों की माँ को छोड़ गया, मुझे छोड़ गया। असगर अली तूने अच्छा नहीं किया, असगर अली तूने अच्छा नहीं किया, मुझे तलाक दे गया असगर अली। घर में इतनी परेशानी है, माँ इतना रो रही है। समझने की कोशिश करो भाई। मैंने इतने इंतजामात जो किए हुए हैं, वो अगर आज नहीं निकले ना तो समझ लो कि फिर सारी जिंदगी रह जाएंगे। नहीं हो सकेगा ये। जिसकी आँखों में सावन झड़ी है, जिसकी आँखों में सावन झड़ी है। खाने को कुछ नहीं है, दाल चावल आटा सब कुछ खत्म हो गया। तो क्या अब इस घर में रहने वाले सारे भूखे मरेंगे? अच्छा तू जाके कुछ ले आ, मैं पका देती हूँ। बात सुन अम्मा, ये अब्बा की जिम्मेदारी का टोकरा ना मेरे सर पे रखने की कोशिश ना कर। तुम्हारी माँ को सुकून नहीं मिला, चैन नहीं मिला। देखिए वो खबरदार, जो तुमने या तुम्हारी माँ ने या तुम्हारे घर में से किसी भी बंदे ने मेरे घर की तरफ आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो मैं बता रही हूँ सबको, लेकिन फिर भी देखना, औलाद है मेरी और तेरी भी बहन है, ऐसे कैसे भूल जाए। तो उसने कौन सा हमें याद रखा, ख्याल किया उसने तेरा, इस घर की इज्जत का? सारे घर की इज्जत को लात मार के चली गई वो। बात सुन अम्मा, अगर यही लक्षण रहे ना तो वो जो अंदर बैठी है ना वो भी भाग जाएगी किसी के साथ।